शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं प्रोफेसर अमीर अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। और आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है लेसन 3 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने जो लेसन्स पढ़े थे वो 6 लेसन्स हमने उनमें पढ़े। जो 2 इसके लेसन्स थे, ये तीसरा लास्ट लेसन है पैसिव वॉइस का। और इससे पहले जो है वो 5 लेसन्स जो थे इंट्रोडक्टरी लेसन और 4 और लेसन्स जो हैं फ्रॉम 1 to 4 वो टेंसेस के थे। अगर आप टेंसेस पढ़ना चाहते हैं तो वो 5 जो लेसन्स हैं वो आप 5 वीडियोस देख सकते हैं। और अभी जो है वो क्योंकि मैंने 6 लेसन जो था 6 टेंस जो था पास्ट परफेक्ट टेंस, वहाँ तक पैसिव वॉइस आपको करवाया था, पढ़ाया था। अभी आज जो है वो 7, 8 और बाकी जो हैं टेंसेस वो आपको वाज़े करता हूँ, पढ़ाता हूँ। 7 नंबर जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होगा, इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। और जो 8 नंबर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका भी कोई पैसिव वॉइस नहीं होगा, इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। नंबर 9 जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, जो कि ये मुस्तकबिल सादा है। इसका फार्मूला है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो फ्यूचर का वर्ब होता है बेसिक वो शैल या विल होता है, बाकी इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी। इसमें बी हम इजाफा करेंगे बी का, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब V4। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो वो फोर्थ फॉर्म हम लगाएंगे क्योंकि जो भी कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उनमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है। उसके बाद सब्जेक्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गिव अ ट्रीट टू हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स विल बी गिवन अ ट्रीट बाय हिम। तो हिज फ्रेंड्स जो है इसका ऑब्जेक्ट है जो हम पहले रखा हमने। अच्छा, इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ट्रीट है और हिज फ्रेंड्स हैं। हिज फ्रेंड्स जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये ट्रीट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिज फ्रेंड्स विल बी गिवन अ ट्रीट बाय हिम। तो जब हमने ये हिज फ्रेंड्स रखा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखा, तो इस जुमले में कहीं भी टू वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे इस सेंटेंस को देखें, अ ट्रीट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ ट्रीट विल बी गिवन टू हिज फ्रेंड्स बाय हिम, तो यहाँ पे देखें टू आया। तो इस तरह से जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले इस्तेमाल करते हैं तो टू आता है उस सेंटेंस में। शी विल ड्राइव हर ब्रदर्स कार, हर ब्रदर्स कार इसका ऑब्जेक्ट है, हर ब्रदर्स कार विल बी ड्रिवन बाय हर। उसके बाद दे विल शो अस देयर न्यू हाउस, देयर न्यू हाउस ऑब्जेक्ट है। और इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, अस भी ऑब्जेक्ट है और देयर न्यू हाउस भी ऑब्जेक्ट है। अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और देयर न्यू हाउस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने पहले अस यानी इसको हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू किया है। वी विल बी शोन देयर न्यू हाउस बाय देम। और अगले सेंटेंस में देखें, देयर न्यू हाउस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हमने रखा, विल बी शोन टू अस, तो टू लगा यहाँ पे इस सेंटेंस में, will be shown to us by them. I will change the order of my activities. The order of my activities ऑब्जेक्ट है जो कि हम पहले रखेंगे। The order of my activities will be changed by me. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस में I will not change the order of my activities. तो इसमें ये होगा the order of my activities will not be changed by me. She will not drive her brother's car. Her brother's car will not be driven by her. ये पैसिव वॉइस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, जो पहला हेल्पिंग वर्ब है यानी विल या शल। Will I change the order of my activities? Will the order of my activities be changed by me? Will she drive her brother's car? Will her brother's car be driven by her? Number 10, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो जो भी इसके सेंटेंसेस हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं होगा, इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस।
नंबर 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होगा उसका सेंटेंस है आई विल हैव। सपोज इसका जो फार्मूला होगा वो हम लिख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शल विल, शल और विल, ओके, प्लस हैव प्लस V3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, ये हो गया एक्टिव वॉइस का फार्मूला। और आगे पैसिव वॉइस का फार्मूला लिखते हैं। पहले होगा ऑब्जेक्ट प्लस शल विल, शल विल प्लस हैव प्लस बीन, हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्रेपोजिशन, बाय प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ओके, प्लस सब्जेक्ट but into objective case, subject into objective case, that is objective case. Okay, so this is the formula of passive voice, PV. Okay, so we are done with this now. Okay, so let us see how to convert these sentences into passive voice. I will have written a story. A story will have been written by me. He will have watched all the videos. All the videos will have been watched by him. She will have applied for the job. The job will have been applied for by her. This is the passive voice. They will have completed their work. Their work will have been completed by them. We will have bought a new house next year. A new house will have been bought by us the next year. Negative sentences. He will not have bought a new house. A new house will not have been bought by him. We will not have given him that book. He will not have been given that book by us. Okay, or you can convert this sentence in the other way also, like suppose that book will not have been given to him by them, by us, by us. So this is the passive voice, PV. Okay, so that book will not have been given to him by us. Now here we have used direct object in the first place. In the first this sentence we have used indirect object, that is he. Direct object is that book. They will surely not have supported you. This is active voice. You will surely not have been supported by them. You will not have constructed their house. Their house will not have been constructed by you. Their house is the object here. Interrogative sentences. Will you have grown vegetables?
Will vegetables have been grown by you? Okay, to grow vegetables यानी सब्जियां उगाना. Okay, क्या आप सब्जियां उगाएंगे? क्या आपसे सब्जियां उगाई जाएंगी? Will they have supported you? Will you have been supported by them? This is the passive voice. Number 12, future perfect continuous tense. This is impossible to convert into passive voice. Now look at these sentences. Okay, passive voice of imperative sentences. In imperative sentences, suppose हुक्मी या जो हुक्मिया जुमले होते हैं जिनमें हुक्म किसी को ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, ओपन द बुक्स. तो अगर यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है तो वो क्योंकि यू यहाँ पे लिखा नहीं गया, ये अंडरस्टूड बात होगी कि यू होगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट के तौर पे नहीं यूज़ होगा. तो सब्जेक्ट के तौर पे हमने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेट रख दिया. लेट द बुक्स बी ओपनड. यहाँ पे अगर हम कहेंगे बाय यू तो आप रख सकते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे. ओके, तो बाय यू यानी सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्टिव केस. लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है, सपोज़ अगर कोई कहे कि ओपन द बुक्स प्लीज़, तो उसका हम फ़कत वर्ब का पैसिव वॉइस करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड. उसके बाद अगला हिस्सा हम इन्फिनेटिव में रख सकते हैं टू के साथ, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द बुक, टू ओपन द बुक्स. अगर कोई कह दे कि सपोज़ आई एडवाइज़ यू टू डू दिस थिंग, यू आर एडवाइज टू डू दैट थिंग. बट हियर यू हैव टू यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दैट इज लेट. Let the books be opened. In the same way, shut the door, let the door be shut. Okay, so then people say or they say. The passive voice of this verb is it is said. When we say people say or they say, so when we use passive voice, we use it is said. It is said, it is understood by the people. Okay. So it is said that honesty is the best policy. It is said that people who commit crimes, they are punished. People believe that there's suppose betterment in doing good for the sake of goodness. Okay, people believe that. People believe that dishonest people are punished. Okay, it is believed that. It is believed that dishonest people are punished. Okay, passive part plus infinitive. Okay, so sometimes we use a verb that is in passive voice, and then we use some verb with suppose with to infinitive. You are ordered to move from here. You are requested to submit your documents. Okay, you are advised to take care of your health. You are directed to conduct a meeting. In this way, we use passive verbs. Okay, then infinitive. So you can practice by making such sort of other sentences. Okay, so now we have suppose completed the third lesson of passive voice. Now passive voice is complete here. Okay, यहाँ पे पैसिव वॉइस कंप्लीट होता है. ये 3 लेसन्स हैं पैसिव वॉइस के, तो आप उनको अगर प्रीवियस लेसन्स आपने नहीं देखे तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखना, ताकि ये पैसिव वॉइस आपको ठीक से समझ आ जाए. और जो टेंसेस हैं जिनके मेरे 5 वीडियोस हैं, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बाकी 4 लेसन्स के वीडियोस हैं, तो वो आप ज़रूर देखें ताकि टेंसेस आपके अच्छे हो जाएं. और उसके बाद पैसिव वॉइस के भी सारे देख लें ताकि पैसिव वॉइस अच्छा हो जाए, और बाकी आगे वाली चीज़ें जो अगली वीडियोज़ में अपलोड हो जाएंगी. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी. और मतलब एंड नाउ द मॉडल वर्ब्स, passive voice of the modal verbs. I can write a story. A story can be written by me. So when there are modal verbs like can, could, may, might, should, ought to, we just have to use be as additional verb and third form of the verb. Okay, a story can be written by me. I can write a story. A story can be written by me. And then he could play cricket. Cricket could be played by him. You may start your speech now.
Your speech may be started now. Okay, then they must obey the laws. The laws must be obeyed by them. We should respect the elders. The elders should be respected by us. People ought to respect others. Others ought to be respected by people. Okay, so if there's any perfect tense, then we have to use have and been. For example, suppose they must have, they must have, they must have respected, they must have respected the elders. They must have respected the elders. Okay, so this is like this. This is active voice, AV. Okay, then the elders must have been respected by them. This is passive voice. Okay, so you have to convert these modal verbs in this way. When there's have, then there should be added been. If there's no such a perfect helping verb, then just be, may be, can be, must be, and the third form of the verb. Okay, then by preposition and then subject into objective case. They are very easy. Okay, so I have to tell more about these modal verbs in the lesson, that is especially for modal verbs. Okay, so you will learn how these modal verbs give meanings. Okay, what sort of and what modes of meanings those are. Okay,